नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम अपने आसपास की दुनिया में हर एक शानदार चीज में उस दिव्य शक्ति को देख पाएं। बस यही नजरिया देता है हमें श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। ये असल में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच एक ऐसी अद्भुत बातचीत है जो हमारी साधारण सी दिखने वाली दुनिया को असाधारण बना देती है। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है श्री कृष्ण की इस जबरदस्त घोषणा के साथ, जो आगे आने वाली हर बात की नींव रखती है। वो साफ साफ कहते हैं कि चाहे आध्यात्मिक दुनिया हो या भौतिक, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका मूल स्रोत, उसका ओरिजिन वही है। इस पहले हिस्से में श्री कृष्ण एक ऐसा राज खोलते हैं जो हमारे होने की पूरी समझ को ही बदल सकता है। वो खुद को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सृष्टि के परम स्रोत, दी अल्टीमेट सोर्स के रूप में सामने लाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण को हर चीज का स्रोत मानना सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यही भक्ति की असली बुनियाद है। जब कोई इस बात को सच में समझ लेता है तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, अब श्री कृष्ण के इस खुलासे से अर्जुन पूरी तरह हैरान और अभिभूत है। वो इस बड़े ब्रह्मांडीय ज्ञान को अपने रोज के अनुभव में उतारना चाहते हैं, और बस यहीं से गीता का एक सबसे मशहूर हिस्सा शुरू होता है। अब कहानी एक कॉस्मिक डिक्लेरेशन से मुड़कर एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही पर्सनल जरूरत की तरफ आती है। अर्जुन एक सच्चे साधक की तरह भगवान से जुड़ने का एक ठोस, एक प्रैक्टिकल तरीका पूछते हैं। देखिए, अर्जुन यहाँ कोई फिलॉसफर नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल योद्धा है। उनका सवाल बहुत सीधा है, मैं इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारूं? मैं दुनिया में आपको कहाँ और कैसे देखूं? मतलब वो दिव्यता को महसूस करने के लिए एक तरह से एक रोड मैप, एक नक्शा मांग रहे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। श्री कृष्ण भी ये मानते हैं कि उनका असली असीम रूप शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि वो अपनी महिमा की बस एक झलक दे सकते हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्तियां, उनके मैनिफेस्टेशंस तो अनंत हैं, इन्फिनिट हैं। और बस यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना का जवाब देना शुरू करते हैं। वो ये बताना शुरू करते हैं कि उनके दिव्य सार को, उनके डिवाइन एसेंस को इस दुनिया में कहाँ-कहाँ सबसे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। ये है इस अध्याय का सबसे जरूरी शब्द, विभूति। इसका सीधा सा मतलब है इस सृष्टि की सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार चीजों में उस दिव्य उपस्थिति को पहचानना। श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं सबसे गहरी, सबसे पर्सनल विभूति से। वो कहते हैं, मैं हर जीव के अंदर की चेतना, उसकी आत्मा, उसकी जीवन शक्ति हूँ। यही सबसे पहली और सबसे बड़ी विभूति है। अब श्री कृष्ण हमें अपनी मौजूदगी का एक ग्रैंड टूर कराते हैं। वो दिखाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी बेस्ट है, जो भी अपनी फील्ड के टॉप पर है, वो असल में उन्हीं का एक रूप है। वो अपनी पहचान सबसे शक्तिशाली और जीवन देने वाली ताकतों से कराते हैं। कहते हैं, आदित्यों में वो विष्णु हैं जो सबका पालन करते हैं, और सभी प्रकाशों में वो चमकता हुआ सूरज है जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तरह वो पवित्र ज्ञान और दिव्य लीडरशिप में भी अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। वेदों में वो सामवेद है जो अपने संगीत के लिए जाना जाता है, और देवताओं में वो उनके राजा इंद्र हैं। वो सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों यानी रुद्रों में भगवान शिव हैं, और सबसे विशाल प्राकृतिक ढांचों यानी पर्वतों में मेरु पर्वत हैं। और फिर एक बहुत ही पर्सनल मोड़ आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पांडव भाइयों में वो खुद अर्जुन है। सोचिए, ये अर्जुन के लिए कितना बड़ा सम्मान होगा। ये कहकर श्री कृष्ण अर्जुन की अपनी उत्कृष्टता को भी उजागर करते हैं। और ये लिस्ट तो बस चलती जाती है। पवित्र मंत्रों में वो ओम है, सभी अक्षरों में वो पहला अक्षर है, और स्थिर चीजों में वो महान हिमालय पर्वत है। इससे पता चलता है कि उनकी मौजूदगी कॉस्मिक भी है और फंडामेंटल भी है। पर रुकिए, बात सिर्फ बेस्ट चीजों में होने की नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर अस्तित्व का बीज हैं। वो बेसिक एनर्जी है जिससे सब कुछ पैदा होता है। उनके बिना किसी भी चीज का होना संभव ही नहीं है। इतनी लंबी और अविश्वसनीय लिस्ट के बाद लगता है कि अब कहने को क्या ही बचा होगा। लेकिन श्री कृष्ण इसका अंत एक ऐसे खुलासे के साथ करते हैं जो सच में कल्पना से भी परे है। मतलब इतनी सारी मिसालें देने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये सब जो मैंने बताया है,
ये तो मेरी अनंत महिमा का बस एक छोटा सा ट्रेलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में जब भी कोई सुंदरता, कोई शक्ति या कोई महानता दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो उन्हीं की ऊर्जा की एक छोटी सी चिंगारी से पैदा हुई है। लेकिन सवाल ये है कि हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, उसे बनाए रखने के लिए उनकी कितनी शक्ति, कितने तेज की जरूरत होती है। मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसकी सारी विविधता, इसकी सारी शान, वो सब श्री कृष्ण के अस्तित्व के सिर्फ एक छोटे से हिस्से, एक अंश मात्र से टिका हुआ है। ये बात तो सच में दिमाग को चकरा देती है ना? तो ये अध्याय दुनिया को सिर्फ चीजों का एक ढेर नहीं, बल्कि डिवाइन आर्ट की एक गैलरी बना देता है। हर शानदार चीज में हमें ईश्वर की एक झलक मिल सकती है। और अंत में यह अध्याय हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम अपने जीवन में, अपने काम में और लोगों में हर बेस्ट चीज में उस दिव्यता का अंश पहचानना शुरू कर दें, तो हमारा पूरा अनुभव कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।